हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। पहले भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके उसको वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भू आकृतिक प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का एक अनोखा सम्मिश्रण है। ये सभी उच्चावच भिन्न भिन्न समय अंतराल में जो अंतर्जातीय और बहिर्जातीय बलों के जो दबाव के कारण जो इफेक्ट पड़ा, उसके कारण ये उत्पन्न हुए हैं। भारत के धरातलीय विभिन्नता को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर या उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा उत्तरीय भारत का विशाल मैदान, तीसरा भारतीय मरुस्थल, चौथा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पाँचवा तटीय मैदान और छठा भारत का द्वीप समूह। हम लोग भारत का भौगोलिक विभाजन को एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला स्टार्ट करते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट हिमालयस। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत बल का दबाव का अधिक होना। प्लेट विवर्तक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने और दोनों प्लेट के बीच में थेतीस सागर के अवसाद के जमा होने से और दबाव पड़ने के कारण हुई है। हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय और पाँचवा उत्तर पूर्वी हिमालय। एक एक करके अब हम लोग इसको देखते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। यह बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इस श्रेणी में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी आदि पर्वत आते हैं। इस हिमालय में वनस्पति का अभाव है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर तक है। विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी यहीं स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSZ द्वारा अलग होता है। दूसरा देखते हैं बृहद हिमालय, हायर हिमालय या ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ये सदा बर्फ से ढके रहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, केदारनाथ। बृहद हिमालय के मध्य से ही गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। यहीं से गंगा नदी का ही उद्गम होता है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। हम लोग इसी का तीसरा भाग देख लेते हैं, लघु हिमालय, इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर की घाटी आती है, जैसे कुल्लू कांगड़ा घाटी अवस्थित है। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। लघु हिमालय के उत्तर में MCT और दक्षिण में MBF मेन बॉन्डेड फॉल्ट संरचना पाई जाती है। हम लोग इसी का चौथा भाग देख लेते हैं, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी के नाम से विख्यात है। इसकी ऊंचाई हिमालय की अन्य श्रेणियों से कम है। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से और उन पर दबाव पड़ने के कारण इसका निर्माण हुआ। इसका विस्तार पाकिस्तान के पाटेवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती है, जिसे दून तथा द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। HFF हिमालयज फ्रंटेंड फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान और MBF मेन बाउंड्रीज फॉल्ट लघु हिमालय से अलग करने वाली इसकी संरचना है। लोग इसका पांचवा पहाड़ी जो है उत्तर पूर्वी हिमालय, उसको देखते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय को ब्रह्मपुत्र नदी सीमा का निर्धारण करती है।
उत्तर पूर्वी हिमालय नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिसी पहाड़ी, पटकाई बूम। वैसे ही नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, असम में मिकिर पहाड़ी और मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। ये सब उत्तर पूर्वी हिमालय है। हम लोग भारत के भूआकृतिक प्रदेश का दूसरा विभाजन भारत का विशाल मैदान को देखते हैं। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसाद या निक्षेप के कारण हुआ है। उत्तर के मैदान को ऊंचावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर इसको भी 5 भाग में बांटा गया है। जैसे भाबर, यह भूभाग हिमालय नदी द्वारा लाए गए पत्थर, कंकर, बजरी आदि के जमाव से बना है। यह क्षेत्र कृषि उपयुक्त नहीं होता है। इसमें बहुत बड़ा बड़ा रोड़े, पत्थर, कंकर आदि रहते हैं जो कृषि युक्त के लिए उपयोग नहीं है। दूसरा है तराई। यह क्षेत्र बारीक कंकर, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना होता है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक है और यह कृषि के लिए उपयुक्त होता है, विशेषकर गन्ना, चावल और गेहूं की खेती के लिए। इसी का तीसरा पार्ट है बांगर। बांगर यह उत्तरी मैदान के उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसका विस्तार पंजाब, यूपी के मैदानी भाग में पाया जाता है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु उपयोगी होता है। अगला पार्ट है खादर। यह उत्तरी मैदान की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित होता है। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी या नई मिट्टी भी कहते हैं। विस्तार यूपी, बिहार एवं पंजाब, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यह कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, अगला भाग है डेल्टा। यह खादर का ही फैला हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। हम लोग भूआकृतिक प्रदेश का ही तीसरा भाग भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट को देखते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल के श्रेणी में रखा गया। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु इसका कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी फैला हुआ है। भारत के अरावली पहाड़ी के उत्तरी, पश्चिमी तथा पश्चिमी किनारे पर मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियाँ जो है अंतःस्थलीय प्रवाह द्वारा प्रवाहित होती है, जैसे लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में इंडियन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का 3 भाग को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने उत्तरी भारतीय हिमालय, भारतीय विशाल मैदान तथा भारत का मरुस्थल, ये 3 भाग को कवर किया। ये और जो 3 पार्ट है इसका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिसमें हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का तटीय मैदान और द्वीप समूह को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।